हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं, हमें उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि इनके जो मूल हैं उनकी प्रकृति किस तरह की है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बातें समझेंगे। तो देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण जो है वो इस फॉर्म में होते हैं। अब देखिए, इस समीकरण के दो हल होते हैं, या कह लीजिए इस समीकरण के दो मूल होंगे। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। और जो d है वो किसके बराबर होता है? d यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac के। ठीक है, यहाँ पे जो b है वो x का गुणांक है। ठीक है, जो a है वो x² का गुणांक है, और ये जो c है ये अचर पद है। अब देखिए, ये कुछ बातें जो कि आपने याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, यदि d ग्रेटर देन 0 हो, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। फिर सेकंड है, यदि d बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कि अगर d 0 के बराबर हो तब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, थर्ड है, यदि d लेस देन 0 हो, यानी अगर d 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, तब द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो अब हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी विविक्त कर निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर a क्या है? देखिए, x² का गुणांक क्या है? 2, तो यानी a है 2। फिर b यहाँ पर क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? -3, तो यानी b है -3। और c क्या है? अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर? 5। अचर पद वो होता है जिसके साथ x y z कुछ ना लगा हो। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b² b की जगह क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर, फिर -4a, a क्या है? 2, फिर c क्या है? 5। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यानी -3 को 2 बार गुणा करेंगे, -3 गुणा -3 क्या आएगा? देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 तिये 9, तो क्या आ गया? 9। फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो हम माइनस करते हैं, साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 40 में से 9 माइनस करा, 31 आया। 40 बड़ा, इसके बाद माइनस का साइन, तो 31 के बाद भी माइनस का साइन, तो डी क्या आ गया? -31 आ गया। अब देखिए, ये है -31, ये 0 से छोटा है। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर d 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं हो। तो क्योंकि d छोटा है 0 से, देखिए माइनस के नंबर 0 से छोटा ही होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि d 0 से छोटा है इसीलिए समीकरण का कोई मूल नहीं है, तो इस समीकरण का कोई मूल है ही नहीं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसमें। तो देखिए, यहाँ पर a क्या है? x² का गुणांक 3, फिर b क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? -4 अंडर रूट 3, और c किसके बराबर होता है? अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर? 4। ठीक है, तो a b c हमें पता चल चुके हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि बराबर है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए b का स्क्वायर, b क्या है? -4 अंडर रूट 3, तो यानी -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर -4a, a क्या है? 3, फिर c की जगह क्या आ जाएगा? 4।
अब क्या है -4√3 का स्क्वायर, यानी -4√3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो -4√3 गुणा -4√3। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो गया। ठीक है, 4 को 4 से गुणा करा कितना आया, 4 चौके 16। अब √3 को जब √3 से गुणा करते हैं, देखिए √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो 16 गुणा 3 कितना आ गया, 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, फिर -4 3 12, 12 चौके 48, 48 में से 48 माइनस करा कितना आ गया 0। तो देखिए d जो है 0 आ रहा है और हमें पता है कि जब d बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए क्योंकि d बराबर है 0 इसीलिए समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। अब हम वो 2 बराबर वास्तविक मूल निकालेंगे, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। ठीक है, अब देखिए क्या है -b, तो माइनस मैंने ऐसे ही लिखा और b बराबर है -4√3, तो b की जगह क्या आ जाएगा -4√3, फिर प्लस माइनस √b² -4ac। देखिए b² -4ac मैंने यहाँ पे निकाला था, क्या आया 0, तो b² -4ac है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर बटे में क्या है 2a, 2 a की वैल्यू क्या है, a बराबर है 3, तो a की जगह यहाँ क्या आ गया 3। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 4√3, फिर देखिए अंडर रूट 0 है, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है तो इसे रहने ही देंगे। फिर बटे में क्या आएगा, देखिए 2 तिये 6, अब 4 और 6 दोनों 2 से कटे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो क्या आ गया 2 √3 बटे में 3। अब देखिए 2 √3 ऐसे ही लिखा, अब जो बटे में 3 है, ठीक है, मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि इन दोनों को गुणा करूंगी तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इस √3 से ये √3 कट गया, तो क्या बचा 2 √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 √3। तो इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है और दोनों ही क्या है 2 √3। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 2 √3 और 2 √3 इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया 2x² - 6x + 3 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें a, b और c पता होना चाहिए। तो देखिए a यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक जो कि 2 है, तो यानी a बराबर 2। फिर b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -6, तो b बराबर हो गया -6। फिर c क्या होता है, अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पे 3, तो c बराबर हो गया 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए जो कि बराबर है b² - 4ac के। ठीक है, अब b का स्क्वायर करना है, b क्या है -6, तो b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, फिर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3। ठीक है, तो देखिए -6 का स्क्वायर यानी -6 को हम 2 बार गुणा करेंगे, -6 गुणा -6, माइनस माइनस प्लस 6 छके 36, तो क्या आ गया 36। फिर -4 दूनी 8, 8 तिये 24, तो 36 में से 24 माइनस करेंगे क्या आ गया 12, तो d क्या आ रहा है 12 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। और देखिए हमें पता है कि अगर d 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। तो क्योंकि d बड़ा है 0 से, d की वैल्यू 12 आई ना, 12 0 से बड़ा होता है, तो क्योंकि d 0 से बड़ा है इसीलिए समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल हैं। अब हमें वो वास्तविक मूल जो है निकालने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है, और इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि x बराबर है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माइनस मैंने ऐसे ही लिखा, फिर b की वैल्यू क्या आई है, देखिए -6, तो b की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगी -6, फिर प्लस माइनस √b² -4ac। ठीक है, b² -4ac क्या आ रहा है 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर बटे में क्या है 2a, 2
ए की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर 2, तो ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है, फिर प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट 12 है, 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 गुणा 3 लिख सकती हूँ ना, 4 3 12, फिर बटे में 2 दूनी 4, ठीक है, 6 प्लस माइनस। अब देखिए क्या है अंडर रूट 4 गुणा 3, अब देखिए 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, 4 का जो अंडर रूट होता है वो किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, और फिर ये अंडर रूट 3 हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, फिर बटे में क्या है 4। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 2 बाहर कॉमन निकालूंगी, जो बाहर कॉमन निकालते उससे इन दोनों को भाग करेंगे, 6 को 2 से भाग करूंगी कितने पे कटेगा 2 3 6, फिर प्लस माइनस, फिर देखिए 2 अंडर रूट 3 है, 2 अंडर रूट 3 को 2 से भाग करूंगी तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा अंडर रूट 3 बचा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और बटे में क्या है 4। अब 2 और 4 ही दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में ये 2। तो देखिए x की वैल्यू ये आ गई है, यानी यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग वास्तविक मूल आ रहे हैं, एक कौन सा है, एक तो है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और दूसरा कौन सा है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो अतः 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 इस समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।